एलिप्स के बाद आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आज बताने जा रहे हैं। नया चैप्टर है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने 9th-10th में पढ़ा है, जिसमें आपका एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। जहाँ दोनों काटते हैं वो होता है आपका मूल बिंदु, जिसको हम 0 0 से बोलते हैं। ये रेखा x होती है और इधर में -x, और ये होता है y, और इधर -y और इधर ये +y होता है। आप इसमें अच्छी तरह जानते हैं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। यानी इसमें 4 तल होते हैं। ये प्लेन से हम इसको डोनेट करते हैं, यानी कि जो कोई समतल प्लेन हो उस पर ये आकृति हम खींच सकते हैं। लेकिन इमेजिन करिए, यदि मैं एटमॉस्फेयर में, अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ को देखती हूँ तो उसकी हमें लंबाई भी दिखाई देती है, चौड़ाई भी दिखाई देती है, और ऊंचाई भी दिखाई देती है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखने को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। और 3 डायमेंशनल के लिए हमारा होता है एक एक्स, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। 3 एक्सिस बनते हैं। एक्स, वाई, जेड, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिले रहते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो एक्स वाई के बीच का 90 डिग्री कोण होगा, वाई जेड के बीच का 90 डिग्री कोण होगा, और जेड एक्स के बीच का 90 डिग्री कोण होगा। परंतु इससे हमें 8 तल मिलते हैं। कितने तल मिलेंगे? 8 तल मिलेंगे। और किसी भी बिंदु को देखने के लिए हमें 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम 3 डायमेंशनल फिगर को देख पाएंगे, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है बेटा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि एक्स, वाई, जेड से हमें कितने क्या क्या तल मिलते। इसमें भी मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0। पहले x लिखेंगे, 0 फिर y लिखेंगे एंड 0 फिर z। यानी कि ये मूल बिंदु जहाँ तीनों मिलते हैं यहाँ पॉइंट, उस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। उसका निर्देशांक 0 0 0 होता है। ठीक है, अब हम इस तरह से हम आपको ये अष्टांश निर्देशित करते हैं। इस अष्टांश की वैल्यू आपको आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ जानते थे एक्स वाई तल का निर्देशांक प्लस प्लस है, एंड वाई माइनस एक्स तल का निर्देशांक माइनस प्लस है, माइनस एक्स माइनस वाई तल का निर्देशांक माइनस वाई वाई है, एंड माइनस वाई और एक्स का निर्देशांक प्लस माइनस है। तो इसी तरह इसमें अष्टांश होते हैं, उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। वो मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ एक आंकड़ा बना रही हूँ, जिसे कि आप याद करिएगा। ये खाका खींच लीजिए। ये हो गया आपका निर्देशांक एक्स, वाई, जेड, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तल, छठा, 7वां, 8वां, 9वां एंड नहीं 8 ही होते हैं, ये हटा दीजिए। 8 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8th। इतने ही तल होते हैं इसमें। फर्स्ट तल की वैल्यू क्या होती है? पहला तल आपका बनता है एक्स, वाई, जेड, जिसमें एक्स में पहला तल प्लस होता है, वाई भी इसमें प्लस होता है, जेड भी प्लस होता है। दूसरा तल भी एक्स, वाई, जेड से बनता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे तल में एक्स माइनस हो जाता है, वाई प्लस होता है, जेड भी प्लस होता है। तीसरे तल में देखिए एक्स माइनस हो जाएगा, वाई भी माइनस हो जाएगा, एंड ये तीसरा आपका जेड प्लस रहेगा। चौथे तल में आप देखिए अब यहाँ आप चौथे तल में आ जाएंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा,
ध्यान यही दीजिएगा, y माइनस हो जाएगा, z भी प्लस है। पाँचवें तल में हम लोग आ जाते हैं, x प्लस है, y प्लस है, लेकिन z आपका माइनस हो गया। छठे तल में आते हैं हम, x माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा एंड z माइनस हो जाएगा। सातवें तल में ध्यान रखोगे सभी माइनस हो जाएंगे। और आठवें तल में आपका x प्लस रहेगा, y माइनस रहेगा और z भी माइनस रहेगा। फिर एक बार याद कर लीजिए, x y z से 8 तल बनते हैं। जैसे यहाँ 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं, इसमें 8 कोऑर्डिनेट बनते हैं। पहले कोऑर्डिनेट का मान x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, दूसरे कोऑर्डिनेट में x माइनस वाई प्लस जेड प्लस, तीसरे कोऑर्डिनेट में x माइनस वाई माइनस जेड प्लस, चौथे कोऑर्डिनेट में x प्लस वाई माइनस जेड प्लस, पाँचवें कोऑर्डिनेट में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, छठे कोऑर्डिनेट में x माइनस वाई प्लस जेड माइनस, सातवें कोऑर्डिनेट में तीनों माइनस हो जाते हैं, x माइनस वाई माइनस एंड जेड माइनस, आठवें कोऑर्डिनेट में केवल x प्लस होता है एंड y z माइनस होता है। तो अगर हम इस तरीके के और अब आपको बोलते हैं कि यदि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 0 हो तो हम ये कहेंगे कि y z तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 y z होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, तल एक बनता है y z, यानी कि y और z से बना हुआ अगर ये तल है y z से बना हुआ, तो इसका निर्देशांक ध्यान रखोगे, ऐसे में इसका निर्देशांक x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू दिखाई जाएगी और z की वैल्यू दिखाई जाएगी। और अगर z x है तो ऐसे में x की वैल्यू दिखाई जाएगी, y 0 हो जाएगा एंड z की वैल्यू दिखाई जाएगी। और अगर y x है तो ऐसे में जो है x की वैल्यू दिखाई जाएगी, y की वैल्यू दिखाई जाएगी, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये 3 तल होते हैं मुख्यतः, ये 3 तल का मान आपको रखना चाहिए। y z की वैल्यू x 0, जो विलुप्त होता है वो 0 हो जाएगा। z x की वैल्यू, z की वैल्यू, y इसमें विलुप्त है, y 0। यहाँ y x है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 हो जाती है। अब इस तरह से 12.1 के आप जो है कर लीजिएगा। 12.1 इसमें जैसे अगर हमने आपसे बोल दिया कि 1 2 3 किस कोऑर्डिनेट में स्थित होंगे, तो आप लिखेंगे प्रथम अष्टांग, यहाँ अष्टांग बोलते हैं, प्रथम अष्टांग। अब अगर मैंने बोल दिया -3 -1 6 किस कोऑर्डिनेट में स्थित हैं, यानी कि x माइनस है, y माइनस है, x माइनस है, y माइनस है, z प्लस है, हाँ, -x है, -y है, z प्लस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे -x -y कहाँ है और z कहाँ प्लस है। थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, -x है, -y है और z प्लस है, तो हम लिखेंगे इसमें तृतीय अष्टांग, तृतीय अष्टांग, यानी हमें मालूम हो गया है कि कहाँ कहाँ स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अब जैसे मैंने कह दिया -2 -4 -7, यानी यहाँ x भी माइनस है, -y भी है, -z भी है, ये किस में है, तो याद करो 7वें में आपने लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे सप्तम अष्टांग। ये किस में वैल्यू है इसकी, सप्तम अष्टांग। तो इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा एक्स वाई तल के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई तल के निर्देशांक क्या होंगे, यानी एक्स वाई तल का निर्देशांक होगा, आप ये कह सकते हैं एक्स वाई में एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी और ये 0 होगा। अगर हमने यहीं पे बोल दिया 3 4 0 किस तल में होगा, तो आप इसका उत्तर देंगे एक्स वाई तल में
स्थित होगा। ये बिंदु किस तल में होगा? एक्स वाई तल में स्थित होगा। अगर मैंने यही कह दिया आपको 304 किस तल में स्थित होगा। अब आप ये जान रहे कि y 0 है, x का मान दिया है, तो आप तुरंत देख दीजिए x z में स्थित होगा, यानी आपको इसी तरह से इसका आंसर मालूम हो जाएगा। तो आपने ये निकाल लिया, 12.1 निकाल लीजिए। अब लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये आपने उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हल किया है, बिंदुओं के बीच की दूरी। ये 3 डायमेंशनल में हम बता रहे हैं। मान लो ये ए एक बिंदु है और ये बी दूसरा बिंदु है। ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 z1 है, बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 एंड z2 है। तो इनके बीच की दूरी यानी ए बी बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से हम दे दें -3 -4 0 तथा 2 3 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब ये हो गया आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। यानी कि ये इसको हम मान ले a, इसको मान ले b, तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2 यानी 2 -3 रख दीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस z कितना है, z2 कितना 1 -0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 + 49 + 1 49 1 50 यानी अंडर 75 इकाई। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से 12.1 का उत्तर आप अच्छे से कर लीजिएगा। और आपको मैंने 12.2 भी बता दिया है। संरेख अभी इसमें हमने नहीं बताया। दूरी बीच का पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन कल बताएंगे इसका। ये 12.1 एंड 12.2 का केवल पहला क्वेश्चन करके मुझे दिखाइए। नेक्स्ट कल में हम दूसरा बताएंगे, मध्य बिंदु के बीच की दूरी निकालना और संरेख निकालना। ये कर डालिए।